हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मिडिल ईस्ट में अमेरिका को लगातार बेइज्जती का सामना है। जो अमेरिका खुद को सुपर पावर समझता रहा है, अब हालत ये है कि ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ने कहा है कि वो न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली मीटिंग के मौके पर अमरीकी प्रेसिडेंट या किसी भी अमरीकी जिम्मेदार से नहीं मिलेंगे, क्योंकि ऐसा करने से ईरान को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। उन्होंने अब से पहले जून 2021 में प्रेसिडेंट का ओहदा संभालने के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वो प्रेसिडेंट जो बाइडेन से नहीं मिलेंगे, चाहे अमेरिका ईरान के खिलाफ पाबंदियां हटा दे। आज ही हिजबुल्लाह की तरफ से कहा गया है कि लेबनान की तरक्की में अमेरिका सबसे बड़ी रुकावट बना हुआ है। ईरान में 1979 में कामयाब हुए इस्लामी इनकलाब से पहले शाह पहलवी के ज़माने में ईरान भी अमेरिका का इसी तरह से गुलाम था, जैसे आज सऊदी अरब और इलाके के दूसरे अरब मुल्क हैं। अब हालात तेज़ी से बदल रहे हैं। अब अमेरिका को न सिर्फ ईरान बल्कि इराक, सीरिया, लेबनान, यमन और बहरीन जैसे मुल्कों में अवामी तौर पर अमेरिका से नफ़रत की जाती है। हालात तेज़ी से बदल रहे हैं, आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। आज की बड़ी खबर है कि ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ने कहा है कि न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के मौके पर अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन से मिलने का उनका कोई प्लान नहीं है। प्रेस टीवी के मुताबिक रईसी ने यह बयान आज मंडे की सुबह तेहरान से न्यूयॉर्क के लिए रवाना होने से पहले एयरपोर्ट पर दिया है। वो इस हफ्ते के आखिर में यूएन जनरल असेंबली के 77वें सेशन में तकरीर करेंगे। रईसी ने बाइडेन के साथ मुलाकात के बारे में पिछले हफ्ते से की जा रही अटकलों को दूसरी बार खारिज करते हुए कहा है कि सफ़र के दौरान अमरीकी हुक्मरानों के साथ बातचीत या मुलाकात का कोई प्लान नहीं है। हालांकि इस दौरे के मौके पर प्रेसिडेंट रईसी कुछ मुल्कों के लीडर्स के साथ अलग अलग मुलाकातें करेंगे। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग 13 से 27 सितंबर तक जारी रहेगी। रिपोर्ट के मुताबिक जनरल असेंबली में अपनी तयशुदा तकरीर का जिक्र करते हुए प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ने कहा कि वो खुले तौर पर ईरानी लोगों के हुकूक की हिफाजत करेंगे और उनके खिलाफ अमरीकी लीडरशिप में होने वाले जुल्म को उजागर करेंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये दौरा हमारे मुल्क और सिस्टम और दुनिया के मुसलमानों और मुस्लिम मुल्कों के लिए फ़ायदेमंद होगा। इससे पहले ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ने पिछले ट्यूसडे को अमरीकी CBS न्यूज़ चैनल के 60 मिनट प्रोग्राम के लिए किए गए इंटरव्यू के दौरान कहा था कि उनका बाइडेन के साथ मिलने या बात करने का कोई प्लान नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा था कि मुझे यकीन नहीं है कि उनके साथ बैठक या बात करना फ़ायदेमंद होगा। दिलचस्प बात यह है कि ये बयान ऐसे वक्त में आया है जबकि तेहरान 2015 के न्यूक्लियर समझौते को बहाल करने के यूरोपीय यूनियन के समझौते के मसौदे पर ईरान की ताज़ा राय पर वाशिंगटन से कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन का इंतज़ार कर रहा है। CBS न्यूज़ के मुताबिक इब्राहिम रईसी ने पिछले ट्यूसडे को किए गए इंटरव्यू के दौरान साफ कहा था कि मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बैठक होने वाली है। जब उनसे पूछा गया कि क्या आप प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ मुलाकात के लिए तैयार हैं आमने सामने, इस पर उन्होंने साफ कहा कि मुझे यकीन नहीं है कि उनके साथ मुलाकात या बात करना फ़ायदेमंद होगा। ईरानी प्रेसिडेंट से ये भी पूछा गया था कि क्या वो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप सरकार के बीच कोई फ़र्क महसूस करते हैं। इस पर उन्होंने कहा कि अमेरिका में नई हुकूमत का दावा है कि वे ट्रंप सरकार से अलग हैं। उन्होंने हमें अपने मैसेजेस में ये कहा है, लेकिन हमने हकीकत में कोई बदलाव नहीं देखा। आपको याद दिला दूं कि 2015 में हुए ईरान न्यूक्लियर समझौते से डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में अमेरिका को अलग कर लिया था और साथ ही ईरान के खिलाफ पाबंदियां लगा दी थी। उन्होंने 2016 में इलेक्शन कैंपेन में कहा था कि वो ईरान न्यूक्लियर समझौते से अलग होना चाहते हैं। हाल ही में ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ने कतर के अल जजीरा टेलीविज़न नेटवर्क से बात करते हुए कहा था कि परमाणु समझौते पर अमेरिका के साथ सीधी बातचीत का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। समझौते की बहाली का आखिरी फैसला अमेरिका के पास है। अमेरिका को ईरान के सिलसिले में भरोसा बढ़ाने के लिए कदम उठाने होंगे। अमेरिकी पाबंदियों को हटाने के साथ मजबूत गारंटी दी जानी चाहिए कि वाशिंगटन फिर से पाबंदियां वापस नहीं लगाएगा। उन्होंने ईरान के साथ समझौते पर पहुंचने की
वाशिंगटन की ईमानदारी पर बड़ा सवाल उठाया था। अल जजीरा को दिए गए इंटरव्यू में प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ने इजराइल के परमाणु हथियारों का मामला भी उठाते हुए कहा था कि वेस्टर्न मुल्कों को इजरायली सरकार से उसके न्यूक्लियर हथियार प्रोग्राम को बंद करने के लिए कहना होगा, बजाय इसके कि वो ईरान की पुरअमन न्यूक्लियर सरगर्मियों पर सवाल उठाए। अल जजीरा के जर्नलिस्ट रसूल सरदार ने कहा कि ईरानी प्रेसिडेंट ने अमरीकी अफसरों के साथ आमने सामने की बैठकों के बारे में कहा था कि ईरान ने पहले भी ऐसी कोशिशें की हैं, पहले भी बात की है और इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आपको बता दूं कि ईरान के मौजूदा प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी को मुल्क के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनाई के काफ़ी नज़दीक समझा जाता है। उन्होंने जून 2021 में प्रेसिडेंट का ओहदा संभालने के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर कहा था कि उनकी तरजीह इलाकाई पड़ोसी मुल्कों के साथ ताल्लुकात में सुधार करना और 2015 के परमाणु समझौते को बहाल करना होगा। उस मौके पर इब्राहिम रईसी ने अमरीकी प्रेसिडेंट जो बाइडन के साथ मुलाकात को पूरी तरह से खारिज कर दिया था। उन्होंने साफ कहा था कि हम उस बातचीत को सपोर्ट करते हैं जो हमारे मुल्क के फ़ायदे की गारंटी देती है। अमेरिका को फ़ौरन समझौते में लौटना चाहिए और इसके तहत अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहिए। आपको बता दूं कि प्रेसिडेंट रईसी के खिलाफ चीफ जस्टिस रहते हुए अमेरिका ने पाबंदियां लगाई हुई थी। आपको बता दूं कि 2015 के न्यूक्लियर समझौते को बहाल करने के लिए ईरान और अमेरिका के बीच महीनों की इनडायरेक्ट बातचीत फिलहाल रुकी हुई है। इस समझौते के तहत ईरान ने अपने यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम को महदूद करने पर रजामंदी की थी, जिसके बदले में ईरान के खिलाफ पाबंदियों को खत्म किया जाना था। समझौते से अलग होने के साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में ईरान के खिलाफ मैक्सिमम प्रेशर की पॉलिसी के तहत काफ़ी सख्त पाबंदियां दोबारा लगा दी थी। 2015 के समझौते पर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस, चीन, यूरोपीय यूनियन और ईरान के जरिए वियना में दस्तखत किए गए थे। IAEA ने उस वक्त बार बार कंफर्म किया था कि तेहरान 2015 के समझौते की शर्तों के तहत अपनी सभी जिम्मेदारियों को पूरा कर रहा है। इसी बीच पारस टुडे ने खबर दी है कि हिजबुल्लाह का कहना है कि लेबनान की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट अमेरिका बना हुआ है। हिजबुल्लाह की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के प्रेसिडेंट सैफुद्दीन ने कहा है कि अमेरिका जहां एक तरफ लेबनान की तरक्की के रास्ते की रुकावट बना हुआ है, वहीं पर वो लेबनान से मुताल्लिक किसी भी प्रॉब्लम के हल पर भी रोक लगा रहा है। अलमनार टीवी चैनल के मुताबिक हिजबुल्लाह के लीडर सैफुद्दीन ने बताया है कि लेबनान में हालात को ख़राब करने के लिए सांप्रदायिकता यानी फ़िरका परस्ती फैलाने की कोशिश की जा रही है। अमेरिका की इस पॉलिसी का शिकार लेबनान के कुछ ग्रुप्स हो रहे हैं, जिनको जानना चाहिए कि इससे मुल्क के अंदर इख्तलाफ फैलने के अलावा कुछ नहीं होगा। सैफुद्दीन का कहना है कि हिजबुल्लाह इस बात की कभी इजाज़त नहीं देगा कि कुछ नासमझ या बेवकूफ़ ग्रुप्स अमेरिका और इजराइल के उन प्लान्स को लेबनान में लागू करें जिससे मुल्क में इख्तलाफ फैलें और गड़बड़ी पैदा हो। उन्होंने कहा कि हम लालची लीडर्स को सबक सिखाना जानते हैं। आपको बता दूं कि लेबनान में लंबी मुद्दत से सियासी क्राइसिस चल रहा है, जिसके हल की कोशिशों को हमेशा अमेरिका और उसके इलाकाई दोस्तों की तरफ से रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका और उसके दोस्तों की कोशिश है कि लेबनान की सियासत में हिजबुल्लाह का असर ख़त्म हो जाए, जबकि वहाँ की सरकार, वहाँ के लोग ऐसा नहीं चाहते। आपने देखा कि मिडिल ईस्ट में अब अमेरिका की कितनी बेइज्जती हो रही है। उसके फौजी ठिकानों पर इराक और सीरिया में हमले हो रहे हैं। कम से कम 5 मुल्कों की हुकूमतें और अवाम अमेरिका से नफ़रत का इजहार कर रहे हैं। अमेरिका के लीडर्स ने ऐसा कभी सोचा भी नहीं होगा कि दुनिया के कई मुल्कों के लीडर अमेरिका पर भरोसा ना होने की वजह से उनके प्रेसिडेंट से न सिर्फ मिलना नहीं चाहते बल्कि उनसे नफ़रत भी करते हैं। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नज़र बनाए हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।